एक ऐसा रहस्यमयी जीव जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखाई देता है, लेकिन वह इंसान नहीं है। इसी वजह से कुछ डॉक्टर उसे मारकर उस पर रिसर्च करना चाहते हैं। लेकिन वहीं एक लड़की को उस रहस्यमयी जीव से प्यार हो जाता है और वह उसे अपने घर ले आती है। यह कहानी एक इंसान और एक रहस्यमयी जीव के प्यार पर आधारित है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक शहर से होती है। उसी शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम अलाइजा था। अलाइजा इशारों में बात करती थी क्योंकि वह बोल नहीं सकती थी। बचपन में हुए एक भयानक हादसे की वजह से उसकी आवाज हमेशा के लिए चली गई थी। उस हादसे का निशान आज भी उसकी गर्दन पर मौजूद था और इसी कारण वह बोल नहीं पाती थी। अलाइजा इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। उसका कोई परिवार नहीं था। अलाइजा के घर के पास एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम जाइल्स था। जाइल्स अलाइजा को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानता था। वह एक बेहद शानदार पेंटर भी था। अलाइजा एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में सफाई का काम करती थी। उसी जगह पर उसकी एक सबसे अच्छी दोस्त भी थी। दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थीं। जबकि बाकी लोग अलाइजा को पसंद नहीं करते थे और उससे बात भी नहीं करते थे, इसलिए अलाइजा भी किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। एक दिन जब अलाइजा लैब में सफाई कर रही होती है, तभी एक ऑफिसर सभी को बताता है कि आज उनकी लैब में एक विशेष टीम आने वाली है जो अपने साथ एक ऐसी रहस्यमयी चीज लेकर आ रही है जो आज तक इस लैब में कभी नहीं लाई गई थी। कुछ ही देर बाद वह टीम वहां पहुंच जाती है। वे अपने साथ एक बहुत बड़ा पानी का टैंक लेकर आते हैं और उस टैंक के अंदर कोई रहस्यमयी जीव मौजूद होता है। जब अलाइजा उसके करीब जाती है तो वह रहस्यमयी जीव अचानक उस पर हमला कर देता है। तभी वहां मौजूद टीम तुरंत उसे वहां से दूर ले जाती है। यह सब देखकर अलाइजा और उसकी दोस्त कुछ भी समझ नहीं पाती। अगले दिन जब वे दोनों फिर से सफाई कर रही होती हैं तो उसी कमरे से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं जहां उस पानी वाले रहस्यमयी जीव को रखा गया था। तभी उस कमरे से एक आदमी बाहर निकलता है जो कि एक कर्नल होता है और इस पूरे प्रोजेक्ट का प्रमुख अधिकारी होता है। कर्नल के हाथ से खून बह रहा होता है और वह दर्द से घुटनों के बल बैठ जाता है। तभी वहां एक मेडिकल टीम आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। इसके बाद अलाइजा और उसकी दोस्त को उस कमरे की सफाई करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही दोनों कमरे के अंदर जाती हैं, वे देखती हैं कि वहां हर तरफ काफी खून फैला हुआ है। तभी अलाइजा को वहां कुछ कटी हुई उंगलियां भी मिलती हैं। ये कटी हुई उंगलियां उसी कर्नल की थीं। शायद यह उस रहस्यमयी जीव को छेड़ने का परिणाम था। जाती हुई उंगलियां देखकर उसकी फ्रेंड डर जाती है और किसी को बुलाने चली जाती है। तभी अलाइजा की नजर उसी वाटर टैंक पर पड़ती है जिसमें वह रहस्यमय जीव कैद था। जब अलाइजा उसके करीब जाती है तो वहां पर एक अजीब सा क्रिएचर होता है जो पूरी तरह इंसानों की तरह दिखाई देता है। दोनों के बीच एक अलग सा रिश्ता बनने लगता है और दोनों ग्लास पर अपने हाथ रखते हैं। तभी वहां पर अलाइजा की फ्रेंड और एक आदमी आ जाते हैं और वह क्रिएचर पीछे भाग जाता है। अलाइजा को पता करना होता है कि आखिर उस लैब में वह क्या चीज है, इसलिए अगले दिन अलाइजा लंच टाइम पर छिपते हुए उसी जगह पर जाती है। लेकिन आज वह जीव वाटर टैंक में नहीं बल्कि एक बड़े से पूल में होता है। अलाइजा पूल के पास बैठ जाती है और वह अपने साथ एक अंडा भी लाई होती है। वह पूल के पास आवाज करती है। आवाज सुनकर वह क्रिएचर पानी से बाहर आ जाता है। यह देखकर अलाइजा अंडे को साफ करके अपने हाथ से उसे देना चाहती है, लेकिन क्रिएचर अलाइजा से डरता है और उसके पास नहीं आता। तब अलाइजा उस अंडे को वहीं रख देती है और वह क्रिएचर अंडे को लेकर पानी में चला जाता है। इसके बाद अलाइजा भी वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद अलाइजा और उसकी फ्रेंड को कर्नल बुलवाता है। ये वही कर्नल होता है जिसकी उंगलियां उस जीव ने काटी थीं। वह दोनों को बुलाकर उनसे कहता है कि तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ इस लैब को साफ करना है और लैब को साफ करने के बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाना चाहिए। तुम दोनों में से कोई भी यहाँ नहीं रुकेगा क्योंकि वह रहस्यमय जीव बहुत खतरनाक है और वह किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है, इसलिए भूल कर भी उसके करीब जाने की कोशिश मत करना। मगर अलाइजा उसकी बात नहीं मानती। वह अगले ही दिन फिर लंच के समय छिपकर अंदर जाती है और आज वह अपने साथ एक म्यूजिक सिस्टम भी लाई होती है। पूल के पास बैठकर अलाइजा म्यूजिक प्ले कर देती है। साथ ही आज भी वह उसके लिए एक अंडा रख देती है। तभी आवाज सुनकर वह रहस्यमय जीव पानी से बाहर आता है। अलाइजा ने उसके लिए जो अंडा रखा होता है वह उसे भी खा लेता है। असल में अब वे दोनों एक दूसरे से इशारों में बातें भी करने लगे थे और वक्त के साथ साथ इस इंसान और रहस्यमय जीव का सिलसिला बढ़ता जाता है। धीरे धीरे वे दोनों अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। अब यह सिलसिला रोज का बन जाता है।
वह हर दिन उसके पास जाती थी और उसके साथ अपना अच्छा समय बिताती थी। अब तो दोनों इशारों में ही बातें किया करते थे। एक दिन वे दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां एक डॉक्टर आ जाता है। वह छुपकर उन दोनों को बातचीत करते हुए देख लेता है। अलाइजा और उस रहस्यमय जीव के बीच संवाद देखकर वह हैरान रह जाता है। हालांकि डॉक्टर किसी को भी यह नहीं बताता कि उसने सब कुछ देख लिया है और वह इस बारे में जानता है। दरअसल वह डॉक्टर अमेरिका के लिए इस रहस्यमय जीव पर रिसर्च कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह जर्मनी का एक एजेंट यानी जासूस भी था, क्योंकि उस समय दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा होता है। इसलिए दोनों देश एक दूसरे की राजनीतिक और वैज्ञानिक गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। इसी वजह से वह डॉक्टर उस जीव से जुड़ी सारी जानकारी गुप्त रूप से जर्मनों तक पहुंचाता था। अगले दिन अलाइजा फिर से उस जीव से मिलने जाती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि उस जीव को बहुत ही बेरहमी से बांधा गया है। यह देखकर अलाइजा को उस पर बहुत दया आती है, क्योंकि उसके शरीर से काफी खून भी निकल रहा होता है। तभी अलाइजा को किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वह तुरंत जाकर छुप जाती है, लेकिन वहां कोई और नहीं बल्कि कर्नल आता है। कर्नल उस रहस्यमय जीव से बहुत नफरत करता था। उसके हाथ में एक ऐसी छड़ होती है जिसमें बिजली का करंट दौड़ रहा होता है, और वह उसी छड़ से उस जीव को इलेक्ट्रिक शॉक देता है। कुछ देर बाद वहां जनरल भी पहुंच जाते हैं। वे उस जीव को देखकर पूछते हैं, क्या इसमें कोई शक्ति है या नहीं? इस पर कर्नल कहता है, यह किसी काम का नहीं है। हमने इसे इतना टॉर्चर किया, लेकिन इसने अपने बचाव के लिए भी कुछ नहीं किया। फिर वह यह भी बताता है कि अमेजन के लोग तो इसे अपना भगवान मानते थे और इसके लिए पानी में फल फूल चढ़ाते थे। इसके बाद कर्नल कहता है, जब तक हम इसे मारेंगे नहीं, तब तक हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसलिए हमें इसे मारना होगा। इसे मारकर ही हम इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर उन्हें समझाते हुए कहता है, इसकी हालत तो पहले से ही बहुत खराब है। तुम लोग इसे मारना क्यों चाहते हो? बल्कि हमें इस पर रिसर्च करके इसके बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिल सकता है। मगर वहां मौजूद लोग डॉक्टर की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। डॉक्टर जनरल से कहता है, आप इस क्रिएचर को नहीं मार सकते। ये सुनकर जनरल गुस्से में जवाब देता है, तुम मुझे यह मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस पूरी लैब की अनुमति मेरे पास है और मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ। जनरल की यह बात सुनकर डॉक्टर को बहुत दुख होता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उस क्रिएचर को मार दिया जाए। वह भले ही एक जासूस था, लेकिन सबसे पहले वह एक इंसान भी था। इसलिए उसे उस बेजुबान जीव पर दया आ रही थी और वह नहीं चाहता था कि उसे मारा जाए। ये सारी बातें अलाइजा भी सुन रही थीं। डॉक्टर की तरह ही अलाइजा को भी ये सब सुनकर बहुत दुख होता है। घर लौटकर वह जाइल्स को बताती है कि कहीं वे लोग सचमुच उस क्रिएचर को मार न दें। वह कहती है, वह जीव बिल्कुल मेरी तरह है। वह भी बेजुबान है। वह मेरा दोस्त है, मुझे समझता है और हमें उसे बचाना होगा। जाइल्स दुखी होकर कहता है, मुझे भी इस बात का अफसोस है कि वे लोग उसे मारना चाहते हैं, लेकिन हम उसे नहीं बचा सकते। जिन लोगों की कस्टडी में वह है वे बहुत शक्तिशाली हैं और हम तो बस आम इंसान हैं। हम उनका सामना नहीं कर सकते। ये सुनकर अलाइजा बहुत दुखी हो जाती है। जाइल्स भी उदास हो जाता है, क्योंकि वह समझता है कि अलाइजा और वह क्रिएचर दोनों ही इस दुनिया में अकेले हैं। दोनों के पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद जाइल्स वापस अलाइजा के पास आता है और कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा ही करूंगा, क्योंकि हम एक परिवार हैं। ये सुनकर अलाइजा बहुत खुश हो जाती है। दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं कि वे उस क्रिएचर को लैब से बाहर निकालेंगे। अलाइजा सबसे पहले वहां जाकर समझदारी से काम करने का फैसला करती है। फिर वह उस जीव के पास जाती है, मगर वह जंजीरों से बंधा हुआ था और उन जंजीरों को खोलने का कोई तरीका दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वहां पर वह डॉक्टर आ जाते हैं और एलाइजा उन्हें देखकर घबरा जाती है। लेकिन डॉक्टर खुद उस जीव को बचाना चाहता था, इसलिए वह जंजीरों की चाबी एलाइजा को दे देता है। एलाइजा उस क्रिएचर को खोलकर एक ट्रॉली में डालती है। डॉक्टर उस जीव के खाने के लिए कुछ सामान देता है और एलाइजा तुरंत टनल के जरिए वहां से बाहर आने लगती है। एलाइजा की दोस्त को इस बात का पता चल जाता है, इसलिए वह एलाइजा को रोकने की कोशिश करती है और उससे पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन एलाइजा उसे समझाती है कि यहाँ उसकी जान खतरे में है और कर्नल उसे मारना चाहता है। यह सुनकर एलाइजा की दोस्त भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और फिर दोनों आगे बढ़ने लगती हैं। बाहर जाइल्स अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें अंदर जाने नहीं देता। गार्ड को लगता है कि उनका कार्ड नकली है, लेकिन डॉक्टर यहाँ पर भी उनकी मदद करते हैं। वह उस गार्ड को बेहोश करके वहां से भागने में उनकी सहायता करते हैं।
और आखिरकार ये लोग उस क्रिएचर को वहां से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तभी कर्नल कैमरों के जरिए यह सब देख लेता है। जब वह गेट पर पहुंचता है तब तक वे सभी वहां से जा चुके होते हैं। एलाइजा उस क्रिएचर को अपने घर ले आती है और उसे बाथटब में रख देती है, क्योंकि उस क्रिएचर की जिंदगी पानी पर निर्भर थी और वह पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता था। एलाइजा अपने दोस्त को अपने पास पाकर बहुत खुश होती है। वे फैसला करते हैं कि 10 तारीख को उस क्रिएचर को नदी में छोड़ आएंगे, क्योंकि उस दिन भारी बारिश होने की संभावना थी। बारिश की वजह से वह क्रिएचर अपनी मंजिल यानी समुद्र तक पहुंच जाएगा। अगले दिन एलाइजा भी अपनी नौकरी पर चली जाती है ताकि किसी को इस बात का शक न हो कि उस क्रिएचर को उसी ने भगाया है। घर में जाइल्स उस क्रिएचर के पास रहते हैं और उसका ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन इसी दौरान उनकी आंख लग जाती है। तभी वह क्रिएचर अपने बाथटब से बाहर आ जाता है। वह जाइल्स की बिल्ली को मार डालता है। जब जाइल्स की आंख खुलती है तो वह देखता है कि वह क्रिएचर उसकी बिल्ली को मारकर खा चुका है और वह वहां से भाग जाता है। लेकिन जाने से पहले वह जाइल्स के हाथ पर जोरदार वार कर देता है, जिससे जाइल्स भी घायल हो जाते हैं। जब एलाइजा घर वापस आती है तो वह देखती है कि वह क्रिएचर वहां पर नहीं है। जाइल्स उससे कहते हैं कि वह डर गया था, इसलिए उसने ऐसा किया। फिर जाइल्स एलाइजा से कहते हैं कि जाओ और उसे वापस लेकर आओ। एलाइजा बाहर जाकर किसी तरह उसे ढूंढ लेती है और दोबारा घर लेकर आती है। अब क्योंकि वह क्रिएचर भावनाएं रखता था, इसलिए घर आने के बाद उसे अपने की पर शर्मिंदगी महसूस होती है। वह जाइल्स के सिर पर अपना हाथ रखता है और इशारों में जाइल्स से कहता है कि वे भी उसके सिर पर हाथ रखें। जाइल्स भी ऐसा ही करते हैं। जैसे ही दोनों एक दूसरे के सिर पर हाथ रखते हैं, उस क्रिएचर के शरीर से कुछ रोशनियां निकलने लगती हैं। अगली सुबह जब जाइल्स उठकर देखते हैं तो उनकी चोट पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती है और उनके बाल भी वापस आ चुके होते हैं। ये देखकर जाइल्स बहुत खुश हो जाते हैं। वक्त के साथ साथ एलाइजा और उस क्रिएचर की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं और एक दूसरे के काफी करीब भी आ चुके होते हैं। फिर हम देखते हैं कि लैब में जनरल कर्नल को चेतावनी देता है कि अगर उसने उस क्रिएचर को नहीं ढूंढा तो उसकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों बर्बाद हो जाएंगी। ये बात सुनकर कर्नल बहुत परेशान हो जाता है। उसे डॉक्टर पर शक होता है कि उसी ने उस क्रिएचर को भगाया होगा, क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति था जो उस क्रिएचर को बचाना चाहता था। इसीलिए कर्नल डॉक्टर के घर के पास पहुंच जाता है। डॉक्टर अपने घर से बाहर आकर 2 लोगों से मिलते हैं। तभी वे दोनों आदमी डॉक्टर पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन कर्नल सही समय पर पहुंचकर उन दोनों आदमियों को मार डालता है। अब कर्नल को पता चल चुका था कि डॉक्टर रूस के लिए एक जासूस था। कर्नल डॉक्टर से कहता है कि वह उसे सब सच बता दे कि वह क्रिएचर किसके पास है, लेकिन डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता। सच उगलवाने के लिए कर्नल डॉक्टर को बुरी तरह मारने लगता है। अपने अंतिम समय में डॉक्टर केवल सफाई के बारे में ही कुछ बोल पाता है। बस इतना सुनकर ही कर्नल को शक हो जाता है, लेकिन एलाइजा पर नहीं बल्कि उसकी दोस्त पर, क्योंकि वही दोनों उस जगह पर सफाई का काम करती थीं। इसीलिए कर्नल तुरंत एलाइजा की दोस्त के घर पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि वह क्रिएचर कहाँ है, लेकिन वह उसे कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वहां पर उसकी दोस्त का पति भी मौजूद होता है। वह सच बता देता है कि वह क्रिएचर एलाइजा के घर पर है। यह सुनकर कर्नल गुस्से में आ जाता है और तुरंत एलाइजा के घर की ओर निकल पड़ता है, लेकिन उससे पहले एलाइजा की दोस्त उसे फोन करके बता देती है कि तुम वहां से भाग जाओ, क्योंकि कर्नल उस क्रिएचर को पकड़ने तुम्हारे घर आ रहा है। आज 10 तारीख भी होती है और बाहर तेज बारिश हो रही होती है। ये वही दिन होता है जिस दिन एलाइजा उस क्रिएचर को नदी के रास्ते समुद्र में छोड़ना चाहती थी। इसलिए वह जल्दी से उस क्रिएचर को लेकर वहां से निकल जाती है। जब कर्नल एलाइजा के घर पहुंचता है तो वह देखता है कि वहां कोई भी नहीं है, लेकिन तभी उसकी नजर कैलेंडर पर पड़ती है। 10 तारीख के नीचे एक नोट लिखा होता है जिसमें एलाइजा ने लिखा था कि आज के दिन उसे उस क्रिएचर को नदी में छोड़ देना है। उधर एलाइजा अपनी मंजिल यानी उस नदी तक पहुंच चुकी होती है और वह अपने सबसे करीबी दोस्त उस क्रिएचर को अलविदा कह रही होती है। इस बात से वे दोनों ही बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब वे शायद कभी दोबारा नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अगर वह क्रिएचर पानी में, समुद्र में वापस नहीं गया तो वह जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए दोनों भारी दिल से यह फैसला स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन तभी वहां पर कर्नल पहुंच जाता है और वह एलाइजा और उस क्रिएचर दोनों को गोली मार देता है, जिसकी वजह से वे दोनों वहीं गिर जाते हैं। लेकिन कुछ ही पलों बाद वह क्रिएचर दोबारा खड़ा हो जाता है। कर्नल दोबारा अपनी बंदूक में गोलियां भर ही रहा होता है
कि तभी वह देखकर हैरान रह जाता है कि इतनी गोलियां लगने के बावजूद भी वह क्रिएचर जिंदा है। इससे पहले कि कर्नल कुछ समझ पाता, वह क्रिएचर बिना समय गंवाए उसे मार डालता है। इसके बाद वह अलाइजा को अपनी गोद में उठाता है और समुद्र की बहुत गहराई में लेकर चला जाता है। वहां पहुंचकर वह अलाइजा की गर्दन पर बने बचपन के चोट के निशानों को छूता है। तभी एक चमत्कार होता है और अलाइजा पानी के अंदर सांस लेने में सक्षम हो जाती है। इसके बाद अलाइजा भी जीवित हो उठती है। असल में वह क्रिएचर बहुत सारी अद्भुत शक्तियों का मालिक था और उन्हीं शक्तियों की वजह से अलाइजा की जान बच जाती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और वह क्रिएचर अलाइजा को पानी की दुनिया में एक नई जिंदगी दे देता है। आखिरकार दोनों को एक दूसरे का साथ और सच्चा प्यार मिल जाता है। इसी के साथ इस खूबसूरत और भावनात्मक कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर कहानी आपका मनोरंजन करती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।